हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो फाइनली जो सस्पेंस था 16 फरवरी का, यानी कि बड़ी बहन ने जिस तरीके से लोगों को बोला था कि 16 फरवरी को आप लोगों को बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो आखिरकार वो उस सरप्राइज़ से पर्दा उठ गया है। क्या बात है, क्या सब हो रहा है, वही सारी बातें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जो भी सब न्यूज़ मुझे मिली है इन लोगों की फैमिली को लेकर, तो हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आप लोगों तक ऐसी न्यूज़ पहुंचा सकूं जो आप लोगों को इनके व्लॉग्स के थ्रू अधिकतर नहीं मिल पाती। क्योंकि मेन बात क्या होती है, कईयों बार ये लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि ये चीज़ें हमारी पहले ही प्लान हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को नहीं बताया। क्योंकि हमने ये सोचा था कि जब तक ये चीज़ें हो ना जाएं तब तक हम आप लोगों के साथ डिस्कस ना करें, ये कहना होता है बड़ी बहन का। जबकि ये क्या करती है, कुछ भी चीज़ जो करनी होती है उससे रिलेटेड 1% चीज़ ये हम लोगों के सामने रख देती है, यानी कि सस्पेंस बना देती है कि आखिरकार क्या सब होने वाला है। लेकिन पूरी बात क्या होती है वो खुलकर कभी भी नहीं बताती है। क्योंकि अगर वो खुलकर एक ही वीडियो में सब लोगों को सारी बातें बता देगी तो इसके आने वाले वीडियोस को कौन देखेगा। तो इसलिए ये इसकी पुरानी आदत रही है शुरू से ही कि जो भी सच्चाई होती है या जो भी रियलिटी होती है वो ये काफ़ी बाद में लोगों के सामने रखती है। अब बात ये आई थी कि जिस तरीके से ये गोवा आए थे, गोवा की भी इनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन लास्ट टाइम तक प्रीतो को लेकर बहुत बड़ा कहते हैं ना एक सस्पेंस बनाया गया कि क्या प्रीतो जाएगी या नहीं जाएगी। मतलब और इस तरीके से दिखाया गया कि लड़ाइयाँ चल रही हैं तो हो सकता है प्रीतो नहीं जाएगी। जबकि बताया ये जा रहा है कि प्रीतो का जाना पहले ही फाइनल हो चुका था। लेकिन क्या होता है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की इन लोगों की आदत है। लोगों से व्यूज़ कैसे गेन किए जाएंगे, व्यूज़ गेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस तरीके की चीज़ें रखी जाएंगी लोगों के सामने, ताकि लोग इंटरेस्ट लेके इन लोगों की वीडियोस को देखें। वहीं पे प्रीतो ने भी पूरा पूरा योगदान दिया था अपनी बड़ी बहन का। उसने भी लोगों के सामने बोला था कि आप लोग मुझे बताओ कि ऐसी कंडीशन में क्या मुझे जाना चाहिए बड़ी बहन के साथ या नहीं जाना चाहिए। मतलब तुमने लोगों से सलाह तो बहुत उससे ली थी कि जैसे जो लोग तुम्हें सलाह देंगे तुम उन लोगों के हिसाब से ही चलोगी। तो लोगों ने भी तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी सलाह ही दी थी कि ऐसे टाइम में जब तुम्हें लग रहा है कि तुम दोनों बहनों की आपस में नहीं बन रही है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए साथ में। लेकिन प्रीतो कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि टिकट्स तो पहले ही बुक हो चुकी थी। वो तो एक बहाना था आप लोगों के सामने इस बात को रखने का कि देखो मैंने आप लोगों से पूछा था। अब ये जब लोग इससे पूछेंगे ना ये बात कि हम लोगों ने तो मना किया था कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तो ये जवाब तो देगी अपने वीडियो में। लेकिन ये क्या बोलेगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला था कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए था। मतलब जाने वालों का परसेंटेज को ये बढ़ा देगी और ना जाने वाले लोगों की परसेंटेज को ये घटाकर लोगों के सामने रखेगी और बोलेगी कि इसीलिए मैं वहाँ पर गई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए, जिससे तुम्हारा और बच्चे का दोनों का मन लग जाएगा। तो आप लोग देखना इस तरीके के पॉइंट ही अब लोगों के सामने रखे जाएंगे। अब बात करें बड़ी बहन की, तो इसका जो आज का व्लॉग आया अभी कुछ टाइम पहले ही, तो इसने बोला है कि गोवा में जो ये लोग रह रहे थे अब ये लोग गोवा से वापस जा रहे हैं। यानी कि इनका ये 2 या 3 दिन का ही ट्रिप था गोवा का, तो फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। अब गोवा से इनकी कहाँ पर जाने की तैयारी चल रही है। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन इतनी जल्दी इसी व्लॉग में ये बात बता देगी, लेकिन फाइनली उसने बता दिया है कि अब ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब लोग फाइनली अब जा रहे हैं गोवा से मुंबई। इन लोगों की आज की फ़्लाइट है और ये सब लोग आज मुंबई फाइनली पहुँच जाएंगे। अब जो एक नई बात सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि इसका कहना ये है कि प्रीतो जो है वो मना कर रही है मुंबई जाने के लिए। अब इसका कहना यही है, जबकि ये बोल रही है कि टिकट्स बुक हो चुकी हैं, अब वो कैंसिल नहीं हो पाएगी। अब कारण ये आ रहा है
कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जब प्रीतो गोवा आ सकती है तो गोवा से ये मुंबई क्यों नहीं जा रही। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि दोनों बहनों की फिर से वापस से कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई, इसीलिए प्रीतो वापस जाने के लिए यानी कि बड़ी बहन के साथ जाने के लिए मना कर रही है। या तो ऐसी कोई बात हुई है लोगों के दिमाग में, तो इसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। या फिर मतलब जो प्रीतो है उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि क्या है जो प्रीतो अभी गोवा के व्लॉग्स डाल रही है अपने चैनल पर, तो उन सारे ही व्लॉग्स के नीचे अगर आप लोग जाके देखोगे तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए सारे नेगेटिव कमेंट्स है। प्रीतो को लेकर लोग बहुत उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि जब प्रीतो को मना किया गया था कि प्रीतो को ऐसे टाइम में नहीं जाना चाहिए था और इस टाइम पर उसको मतलब पैसे बचा के रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ वो बोलती है कि वो अपना खर्चा और बच्चे का खर्चा किस तरीके से निकाल रही है, वहीं नन्नू से पैसे की जो भी कोर्ट में इन लोगों की चीज़ें चल रही हैं उसमें जो प्रीतो है उसकी तरफ से यही सारे पॉइंट रखे गए थे कि प्रीतो मतलब इस सब चीज़ों को खर्चा उठाने के लिए मतलब अभी तैयार नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना और बच्चे का खर्चा उठा पाए, इसलिए उसने नन्नू को ये बोला था कि वो हम दोनों का खर्चा दे। ठीक है, अब लोग वही इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उसको ताना मार रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है कि तुम झूठी नंबर 1 हो, तुमने सारी बातें झूठ बोल रखी हैं। यहाँ पे तुम गोवा में खूब घूम रही हो, फिर रही हो, ऐश कर रही हो, ठीक है, और दूसरी तरफ तुम्हारा कहना ये होता है कि तुम्हारे पास रहने खाने का कोई मतलब जुगाड़ नहीं है। तो इस तरीके की जो प्रीतो की जो इमेज इस टाइम पर डाउन हो रही है, लगातार प्रीतो को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो या तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्रीतो ने डिसाइड करा है कि अब वो इन लोगों के साथ मुंबई नहीं जाएगी, या तो ये वापस हिमाचल जाने की सोच रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैं इन लोगों को जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि प्रीतो वापस जाएगी, क्योंकि अगर वो इतना कुछ सोचने वाली होती, अगर उसके माइंड में ये सब चीज़ें पहले ही आ गई होती तो हो सकता है वो गोवा इन लोगों के साथ नहीं आती। लेकिन मुझे भी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी इस टाइम यही चीज़ आ रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीतो वापस जाए। तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ कि बड़ी बहन ने ये जो बात बोली है ये 101% झूठी ही साबित होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि जो भी अब हम लोगों को इन लोगों के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे वो अब मुंबई के मिलेंगे, क्योंकि फाइनली आज ये लोग मुंबई पहुँच जाएंगे और मुंबई से रिलेटेड बड़ी बहन को क्या काम है वो भी अब हम लोगों के सामने आ जाएगा। इसने बता दिया है कि इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए ये मुंबई जा रही है। काफ़ी टाइम से भी ये बोल रही थी कि इसको मुंबई जाना है, लेकिन क्या काम है क्या सब चीज़ है वो अभी इसने रिवील नहीं किया है, अभी इसने नहीं बताया लोगों के सामने कि क्या वो चीज़ है। अब वो सस्पेंस भी बहुत जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि आज फाइनली 16 तारीख हो चुकी है। 1 या 2-3 दिन में वो चीज़ भी लोगों के सामने आ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा सस्पेंस था या कौन सा ऐसा सरप्राइज़ था जिसको ये इतने दिन से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और इसने बोला था कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसके घर वाले भी सब लोग इसके अगेंस्ट हो गए हैं, इसके खिलाफ़ हो गए हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए राजी नहीं है जो ये चीज़ करने जा रही है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके घर वाले भी नहीं चाह रहे, तो वो भी चीज़ हम लोगों को अब आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली इंतज़ार है सब लोगों को इसके आने वाले व्लॉग्स का, क्योंकि सस्पेंस बनाने की इसकी पुरानी आदत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना।